तो डेड फ़ोन के ऊपर जो है ना मेन चीज़ वो हमारी डीसी पावर सप्लाई होती है। हम डेड फ़ोन के जब मसले को डायग्नोस करेंगे, उसको मालूम करेंगे, तो वो हम 3 चीज़ों से करेंगे। ये पहले भी आपको बताया। नंबर 1 मल्टीमीटर से फुल शॉट और हाफ शॉट का तरीका आपको बताया ना, और एक एक कंपोनेंट्स का अलग बताया ना कि हमारा शॉट, अगर एक कैपेसिटर हमारा शॉट है तो फुल शॉट आपको किस तरह पता चलेगा, लीकेज होगा तो किस तरह पता चलेगा, मतलब हाफ शॉट, और नॉर्मल रीडिंग उससे किस तरह रहेगी। इस तरह डायोड का बताया, ट्रांजिस्टर का बताया, मॉसफेट का बताया है, हर एक ऐसे आईसी का अलग अलग बताया। तो डेड फ़ोन को हम 3 चीज़ों से चेक करेंगे। एक मल्टीमीटर से, मल्टीमीटर का क्लास इससे पहले होगा कि उस पर हाफ शॉट फुल शॉट किस तरह मालूम करना है, वो तो समझ में आ गया ना, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में, वो तो बहुत ईजी है। नंबर 1 डेड फ़ोन को हम जो मसला मालूम करेंगे मल्टीमीटर से। नंबर 2 पावर सप्लाई से। नंबर 3 हमारा जो 6 पोर्ट वाला चार्जर है ना, ये वाला, इससे मालूम करेंगे। सही है। तो अभी इसके बाद करते हैं पावर सप्लाई के। इसके बाद हम बात करेंगे जो 6 पोर्ट वाला हमारा जो चार्जर है, स्मार्ट चार्जर, इस पर आप किस तरह मालूम कर सकते हो मसला ईजीली। तो इसके बाद करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं डीसी पावर सप्लाई रीडिंग। तो डीसी पावर सप्लाई रीडिंग, ये जो हमने रीडिंग लिखी हुई है, ये 100% नहीं है आरिफ भाई, 100% नहीं है कि अगर ये रीडिंग आ रही है तो 100% आपका जो है ना मोबाइल ये इस मसले में है, सीपीयू का मसला है। जिस तरह सीपीयू का हमने यहाँ पे लिखी हुई है, 100% नहीं है। 100% हम तब होंगे जब उसके साथ हम मल्टीमीटर वाला मिलाएंगे, मल्टीमीटर वाले सबक मिलाएंगे, फिर उसके साथ 6 पोर्ट वाला चार्जर मिलाएंगे, तो तीनों पे हमें सेम मसला मिलेगा और सीपीयू का, तो फिर हम सीपीयू पे काम करेंगे। एक से हम 100% नहीं हो सकते, लेकिन अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि यहाँ से मसला है, और ये मसला अक्सर 100% भी होता है, लेकिन श्योर हम आपको नहीं कहेंगे कि ये रीडिंग होगा तो लाजमी आपने सीपीयू पे अटैक करना है, आपने फिर 6 पोर्ट चार्जर पे भी चेक करना है, आपने मल्टीमीटर पे उन लाइन्स को भी चेक करना है। सही ना, उन लाइन्स को भी चेक करना है। तो बात करते हैं डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग के। तो डीसी पावर सप्लाई की रीडिंग जो है ना, ये रीडिंग तब है कि जब पावर सप्लाई को आप 4.2 वोल्ट और 3 एम्पेयर पे सेट करो, और रीडिंग हमारी 4 डिजिट वाली सप्लाई की है। 4 डिजिट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आपको भी हम इसी की यूज़ करने का मशवरा देंगे। आप सोगोन ले लो, चाहे कौन सी भी कंपनी में मैकेनिक में ले लो, लेकिन 4 डिजिट वाला, कोराड में ले लो, कोई भी पावर सप्लाई हो, लेकिन ये रीडिंग उस सप्लाई की होगी जो 4 डिजिट वाला हो गया। सही है, जिस तरह हमारा पावर सप्लाई है। तो इसमें आप जब 4.2 वोल्ट और 3 एम्पेयर सेट करोगे तो तब आपको ये रीडिंग मिलेगा। आप इससे एम्पेयर अलग सेट करोगे, 4 एम्पेयर सेट करोगे, या वोल्टेज अलग सेट करोगे, तो आपको रीडिंग अलग मिलेगी, फिर ये रीडिंग आपको नहीं मिलेगी। सही है। तो सबसे पहले चैनल की बात करते हैं। जिस तरह आपने पूछा अरे भाई, इसमें कभी जो है ना CH लिखा होता है, कभी M लिखा होता है। CH मतलब चैनल 1, चैनल 2, CH1, CH2 इस तरह, और कभी M1, M2। M1, M2 का मतलब है मेमोरी 1, मेमोरी 2, मेमोरी 3, मेमोरी 4 इस तरह। तो मैंने जो अपने पावर सप्लाई में सेट किया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आगे हमारे उस्ताद वगैरह जो यूट्यूब पे जो बता रहे हैं वो भी सही है, वो भी सेट कर सकते हो, आप अपनी मर्ज़ी से भी सेट कर सकते हो। मेरे पावर सप्लाई के अगर आप चैनल चेक करो तो चैनल 1 पे मैंने 4.2 और 3 एम्पेयर रखा है। नॉर्मल मोबाइल के जो है ना वो चिकन के लिए मैंने चैनल 1 पे ये वोल्टेज रखा है। सही है, और ये एम्पेयर। चैनल 2 पे मैंने रखा हुआ है, सेट किया हुआ है 1.7 वोल्ट और 3 एम्पेयर। 3 एम्पेयर से शायद कम भी है, 2 पे कभी होता है, कभी 3 एम्पेयर पे। ये मैंने क्यों रखा है, अक्सर आपने देखा लाइट सेक्शन में आपको पढ़ाया मैंने कि लाइट सेक्शन का डायरेक्टली चेक इन करने को PWM दे दो, तो उस पर कितना वोल्टेज हम देंगे, 1.8। तो उससे थोड़ा सा कम करके 1.7 मैंने रखा है। अक्सर बहुत सारे जगह इस तरह के हमने उस पर वोल्टेज दे के उसको लॉजिक लो से लॉजिक हाई करना होता है, या लॉजिक इस तरह लॉजिक लो से लॉजिक हाई करना पड़ता है, या उसको इनेबल सिग्नल देना पड़ता है। तो बहुत सारी जगहों पे काम आती है ना, हमने किया है ना, आपको प्रैक्टिकल लाइट सेक्शन में किया है ना। सैफुल्लाह भाई आवाज़ नहीं आ रही आपकी? अच्छा, तो ये उसके लिए मैंने सेट करके रखा है। आप अपने मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, लेकिन मैंने ये इसलिए सेट किया हुआ है। अच्छा, नंबर चैनल 3 पे मैंने सिर्फ 1 वोल्ट और 5 एम्पेयर को सेट किया हुआ है। ये मैंने इसलिए सेट किया हुआ है कि अक्सर फ़ोन आता है ना, जब वो पावर सप्लाई के साथ लगाते हैं तो फुल शॉर्ट होता है, पावर सप्लाई रीडिंग 0, इसमें हमने रीडिंग लिखी है, और वो जो है ना बीप करने लगता है। तो वो आप जो है ना 4 वोल्ट से या इस तरह से आप चेक नहीं कर सकते। फुल शॉर्ट एक फ़ोन इस तरह है कि वो फुल शॉर्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले हम 1 वोल्ट पे जब चैनल 3 पे जाते हैं तो 1 वोल्ट सेट होता है और 3 एम्पेयर।
तो वो फिर वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता हम ज़्यादा करके उसके शॉर्ट मालूम कर सकते हैं कि कौन से एरिया पे हमारा शॉर्ट है। तो ये फुल शॉर्ट के लिए मैंने रखी है, और चैनल 4 को मैंने 4.3 पे रखा है, 4 एम्पेयर पे रखा है। अक्सर पूर्ण इस तरह हमारे होते हैं कि वो 4.2 पे ऑन नहीं होते, तो डायरेक्टली चैनल 4 पे क्लिक करके मैं उसको ऑन कर लेता हूँ। सही है, ये मेरी पावर सप्लाई की जो है ना वो चैनल मैंने लिख के है। आप अपने मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ये सेट कर लो तो आपके लिए आसानी रहेगी डायरेक्ट। सही है, ये समझ गए। अच्छा, तो ये चैनल बाज में लिखा होगा CH, बाज में M लिखा हो, M मतलब मेमोरी, CH मतलब चैनल। सही है, तो सबसे पहले बात करते हैं पावर सप्लाई को हमने कितने पे रखने हैं। हाँ, 4.2 से लेकर 3 एम्पेयर, 4.2 पर और 3 एम्पेयर पर। तो तभी जो है ना हमें ये एम्पेयर इसके आसपास और इसकी सेम रीडिंग मिलेंगी। सही है, सबसे पहले अगर हमने केबल लगाई, अपनी बूट केबल लगाई, बूट केबल लेना ज़रूरी है। अरे भाई यहाँ से जाओ तो बूट केबल लेना, आपने लिए पहले से? हाँ, लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर एक का तो जो है ना वी बेड निकाल के उस पर जंपरिंग करके वगैरह वगैरह बहुत सारे मसले बन सकते हैं। तो बूट केब ज़बरदस्त चीज़ है। तो बूट केबल हमने लगा लिया, पावर सप्लाई डायरेक्ट जो है ना उसकी वोल्टेज भी 0 हो गई और एम्पेयर भी 0 हो गया और बीप आने लगी। तो ये क्या मसला है हमारा? फुल शॉर्ट है। तो अभी देखो, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली चैनल 3 पे क्लिक करता हूँ, तो फिर थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा करके जितना वो वोल्टेज सपोर्ट कर सकता है। तो हम शॉर्टेज मालूम करते हैं, क्योंकि इस सप्लाई में पावर शॉर्ट किलर भी है। तो वहाँ से एक अक्सर जो है ना ज़्यादातर 80-90% हमारे कैप ही शॉर्ट होते हैं, या उसके अलावा ये आपको बताया कि कैप क्यों शॉर्ट होते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये यूज़ हुआ है मोबाइल में, और ये पैरेलल यूज़ होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये शॉर्ट होता है। तो अक्सर वो हटा के फ़ोन ऑन हो जाता है ईजिली। फुल शॉर्ट तो 1 मिनट का काम है, उससे ज़्यादा का नहीं है। सही है, या अक्सर हमारे IC में शॉर्ट होता है, तो वो गर्म होकर स्मोक बना के जो है ना बिजली मालूम कर सकते हो। तो ये मसला हमारा जब बीप करने लगेगा, वोल्टेज एम्पेयर 0 होगा, तो मसला क्या होगा? फुल शॉर्ट। इसके बाद जो हमारा रीडिंग हमने लिखी है, अच्छा ये रीडिंग मैंने आपको पहले बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट वाले लगाते हैं, लिखते हैं वगैरह, लिखते हैं, सबका अपना अंदाज़ होता है। मैंने इस अंदाज से इसलिए लिखा ताकि पहले आपको 0-0 से समझ आए, फिर 1 से बड़ा 2, 3, फिर 4, 5, 6, 7 इस तरह रीडिंग ले, तो ये आसानी से आपके जहन में बैठ जाएंगे। मैं डायरेक्टली इस तरह यहाँ पे 160, 240 इस तरह लिख लिया तो आपके जहन में नहीं आता, तो इसलिए हमने इस अंदाज से लिखे है। तो सबसे पहले 0-0 तो ये हो गया। अक्सर इस तरह पुनः आपके पास आएंगे कि जैसे आप पावर केबल लगाओगे, उसके साथ टच करोगे, पावर केबल अपना बूट केबल टच करोगे, तो वो रीडिंग लेगा 0.001 एम्पेयर, या 0.002 या 0.03। सही है, और ये क्या रहेगा? स्टक। ऑटो मतलब कि जैसे हमने केबल लगाया ऑटो आ गए, और स्टक रहेंगे मतलब कम नहीं होंगे। तो ये केस नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी रिपेयर होता है। सही है, इसमें लोग क्या कहते हैं कि कहाँ से मसला है? CBO से, CBO चेंज कर लो। हालांकि CBO चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका कहीं ना कहीं मोबाइल में शॉर्टेज है, पैरामली लाइंस में शॉर्टेज है, या DC to DC आपकी लोकल लगी हुई है इसमें, तो सेकेंडरी लाइन में भी शॉर्टेज हो सकते हैं। तो इस केस में आपने सिर्फ इजीली DC to DC भी काम करना है, या PM, अगर DC to DC नहीं है तो PMIC उसको चेंज करना है इजीली। आपका 90% इससे मोबाइल ऑन हो जाते हैं। सही है, जब ये एम्पेयर हो, इसी में लोग परेशान हो जाते हैं कि यार अभी क्या करें, इस एम्पेयर में तो कोई चीज़ गर्म नहीं होगी ना। हाँ, जितना चाहे आप स्मोक बना लो, गर्म नहीं होगी। तो इसमें जो है ना 95% यहाँ से मसला हल हो जाता है, या DC to DC चेंज कर लो या PM चेंज कर लो। सही है, अच्छा इसके बाद ये रीडिंग समझ में आई, ये 2। अच्छा इसके बाद जो है ना हमने तीसरी भी लिखी है 0.004 एम्पेयर ले, या 0.005 या 0.006 या 0.007। ये इस तरह थोड़ा, जैसे आप पावर की प्रेस करोगे ना, तो कभी 0.004, कभी 5, कभी 7, कभी 4, इस तरह होके जो है ना एक जगह पे स्टक रह जाएगी, चाहे वो 0.007 पे स्टक रहे, या 6 पे, या 4 पे, या 5 पे। लेकिन ये रीडिंग जो है ना फ्लक्चुएट हो गए, कभी कम, कभी यहाँ पे जाके, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, फिर आके आखिर में एक जगह पे स्टक हो जाएगी। तो ये मसला आपका कहाँ से रहेगा? CBO से। बाकी मैंने आपको बताया है कि आपने CPO किस तरह चेक करना है, DC to DC किस तरह चेक करना है, PM किस तरह चेक करना है, मेमोरी किस तरह चेक करना है, कि यहाँ से मसला है। सही है, लेकिन बाहर से जो है ना पावर केबल लगा के आप ये मसला मालूम कर सकते हो, मतलब उसका ग्रिल वगैरह अभी तक आपने नहीं उतारे, तो ये मसला आप इसी से भी मालूम कर सकते हो। अच्छा नंबर 4 नंबर पे ये समझ में आ गया आदिल भाई? अच्छा नंबर 4 पे 0.004 लिया या 0.005 एम्पेयर लिया, कभी ये लिया कभी ये लिया,
और ये ऑटो नहीं लेगा और ये स्टक भी नहीं रहेगा। आपने पून छोड़ा वापस ये क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। ये पून आपने छोड़ा वापस क्या हो गए, ज़ीरो हो गए। तो ये मसला जो है ना ज़्यादातर आपके बक या एलडीओ लाइन में मसला है, उसमें शॉर्टेज होता है। सही है। तो उसमें जितने कंपोनेंट्स लगे हुए, बक जानते हो, बक, हाँ बक और एलडीओ भी जानते हो। हमारे बक वोल्टेज किस तरह बनते हैं ये बताया ना, और एलडीओ किस तरह बनते हैं। सही है। और बक वोल्टेज में हमारा क्या होता है, हाँ वोल्टेज लेवल कम होता है कितना, 1 वोल्ट से लेकर 2 वोल्ट तक, और एम्पेयर लेवल हमारा ज़्यादा होता है। किस लिए, क्योंकि आगे जाके इससे बहुत ज़्यादा काम लेना है। हमारे एक एक जो है ना बक वोल्टेज से कई कई एलडीओ बनाए जाते हैं। जिस तरह क्या, किसकी मिसाल आपको दी थी, एक चार्जर के, हमारा 5 वोल्ट 10 एम्पेयर चार्ज हो तो 10 मोबाइलों से चार्ज कर सकते हो, और 5 वोल्ट 1 एम्पेयर मोबाइल हो तो कितना मोबाइल, 1 मोबाइल चार्ज कर सकते हो। तो इसलिए एम्पेयर लेवल उसका बढ़ा दिया जाता है ताकि आगे उससे बहुत ज़्यादा काम लेना होता है। तो ज़्यादातर ये मसला हमारा बक या एलडीओ लाइन में शॉर्ट होने की वजह से होता है। तो वो आप स्कीमेटिक्स में भी देख पाओगे ना कि ये बक और ये एलडीओ लाइन है। तो उसमें जो कंपोनेंट्स लगे हैं सैंपल्स है उसको चेक करना है, उसमें से दोनों तरफ जिस पे बीप आए वहाँ पे वोल्टेज आपने देना है। तो कितना वोल्टेज दोगे आप बक और एलडीओ लाइन पर, स्कीमेटिक्स में दे के दोगे ना कि ये लाइन कितने वोल्टेज का है। ऐसा तो नहीं है कि 4 वोल्ट डाल दोगे, हाँ ना, पहले चेक करना है, ये बताया ना आपको। अच्छा आगे देखो, ये समझ में आ गया। पावर सप्लाई भी लगा लिया, पावर की प्रेस कर लिया, 0.004 हो गया, फिर 0.005 हो गया, या इस तरह भी हो सकता है 0.005 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर जो है ना पावर की प्रेस छोड़ दिया तो क्या वापस आ गया, 0 हो गया। सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा यह भी आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। आप फोन लेके आए हो ना, डेड फोन, उसमें करके दिखाएंगे। सही है। चलो, और इससे आगे जो हमने लिखे है 0.0028 एम्पेयर या 0.0049 एम्पेयर, ये आपने पावर की प्रेस कर लिया, यहाँ पे चला गया, यहाँ से यहाँ पे चला गया, छोड़ दिया, वापस 0 हो गया, वापस 0 हो गया। तो ये वीरेज लाइन पर चेक करना होगा। इसके लिए इससे सिर्फ हम फैसला नहीं कर सकते, फिर हम वीरेज लाइन पे चेक कर लेंगे मल्टीमीटर से। वीरेज पता है ना, हाँ वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज। तो ये कहाँ से बनते हैं, इसके इनपुट क्या होती है आपको बताया ना, और ये कहाँ पे मिलेंगे। अच्छा तो इस पे चेक करना है, मल्टीमीटर को 20 डीसी पे आपने सेट करना है, 20 डीसी पे, और इस लाइन पे रखना है। सही है। अगर इस लाइन पे आपको जो ना वोल्टेज कम ज़्यादा हो, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए कम हो जाए, तो ये मसला आपका क्या से होगा, हाँ शार्ट है कहीं ना कहीं इस लाइन पर, वीरेज लाइन में हमारे कहीं ना कहीं पे शार्ट है। अगर ये ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा था, हल्का सा ज़्यादा हल्का सा कम, तो ये हमारा जो है ना सीपीओ से मसला है। सीपीओ आप रिवॉल्व कर लो, मसला हल हो जाएगा। सही है। कोई तो बीच में रह नहीं गया ना, तरतीब से बता रहे ना। अच्छा ये समझ में आ गया। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की, 0.0 फिर 50 फिर 0.150। अच्छा ये तो इजीली है, मैं आपको इससे अलावा आपको समझाता हूँ। जब हमारा DC टू DC हमारा जो है ना VPH बना लेते हैं, उसको किस तरह चेक करना है आपको बताया। उसके बाद PM के सारे वोल्टेज बन गए, तो PM एक सिग्नल सेंड करते हैं CPU को, बताया ना आपको। क्वालकॉम में क्या नाम होते हैं और मीडियाटेक में क्या नाम होते हैं, दूसरी फोन में क्या क्या नाम होते हैं, बताया ना। अच्छा वो PM हमारी CPU को एक सिग्नल सेंड करती है कि हमारा सब कुछ जो है ना रेडी हो गया, अभी आप क्या कर लो, आगे काम आपका है, वोल्टेज को स्टेबल कर लो। तो उस साइड से वो एक सिग्नल सेंड करता है, उसके नाम बताए आपको ना, मीडियाटेक में क्या होते हैं, दूसरे CPU में क्या होते हैं। तो ये इतना प्रोसेस जब होती है तो उस टाइम मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारा फ़ोन 50 तक चला जाएगा, इतने काम में हमारा फ़ोन 50 तक चला जाएगा कि हमारा DC भी ओके है, हमारा PM भी ओके है, हमारा CPU भी ओके है। तो फ़ोन कहाँ तक चला जाएगा, 50 तक चला जाएगा। तो अभी देखो वो याद में आ गया, जहन में आ गया वो बात। तो अभी 50 तक चला गया, तो अभी 50 से लेकर 150 तक, 0.050 से लेकर 0.150 तक ये चली गई। हमने पावर की प्रेस की, 50 से लेकर 150 तक चली गई, और इस बीच में कहीं भी अटक गई, 60 पे अटक गई, 70 पे अटक, 80 पे अटक गई, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, इस पे स्टक रही, कोई भी रीडिंग पे स्टक रही। तो ये मसला हमारा कहाँ से होगा, सॉफ्टवेयर से होगा, या eMMC उठा के चेक कर लो UEFI बॉक्स पे, अगर उसमें कोई मसला नहीं है तो 100% ये मसला सॉफ्टवेयर से हल हो जाएगा, या UFS हो चाहे eMMC हो। सही है।
यूएपीएस एमएमसी समझते हो ना। अच्छा, और ये वोल्टेज टक रहेगी। अच्छा, इसमें एक बात जो अभी सैफुल्लाह ने पूछी कि इसमें रैम, तो रैम हमारा जो है ना कभी कभी यूएपीएस एमएमसी में लगती है कभी कभार, अगर डबल डेकर ना हो। डबल डेकर हो तो फिर रैम कहाँ पे होती है? हाँ, सीपीयू के ऊपर। तो फिर यहाँ पे जो है ना रैम के वोल्टेज, रैम की जो है ना हम बात इस तरह कर सकते हैं कि 50 से लेकर 200 तक, 50 से लेकर खासकर 120 से लेकर 200 तक ये हमारे रैम के होती है। अगर 120 से लेकर 200 तक इस बीच में कहीं भी अटक गई, स्टक हो गई, और हमारा रैम सीपीयू के ऊपर हो, तो आपने कहाँ पे काम करना है? डबल डेकर पे काम करना है, एमएमसी पे काम नहीं करना है। और एमएमसी में रैम हमारी एमएमसी में लगे हो तो फिर एमएमसी पे काम करना है। ये सिंपल सा है ना, समझाए आपको। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं। 0.640 640, ये आप समझो ये किस तरह है। मोबाइल को आपने बूट केबल लगाया, कोई ऑटो एम्पेयर नहीं लिया, पावर की प्रेस कर लिया तो अचानक 400 पे चला गया, 500 पे चला गया, 600 एम्पेयर पे चला गया, तो ये हमारे मोबाइल में शॉर्ट है। और ये मालूम करना बहुत आसान होता है आरिफ भाई, वकास भाई, समझो इसको, ये बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये इसके लिए सैम्पल सा ट्रिक ये है, अगर इतना मतलब हाई एम्पेयर ले ले, हाई एम्पेयर, तो मोबाइल में कहीं नहीं कहीं पर शॉर्ट है। तो इसका इजी तरीका है, पावर की आपने पीसीबी में सारी जगह पे आपने स्मोक बनानी है, फिर पावर की आपने प्रेस करनी है, प्रेस करके रखनी है चंद सेकंड के लिए। तो ये अभी हाई एम्पेयर ले रहा है, तो हमारा कोई ना कोई कंपोनेंट्स आईसी लाजिमी हिट होगा, 100% हिट होगा। और आपने स्मोक बनाया हुआ है, पावर की प्रेस रखी हुई है, तो जो जगह पे आपका जो स्मोक मेल्ट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे शॉर्ट है। तो ये सेट रिपेयर करना बहुत आसान होता है। तो हाई एम्पेयर अगर ले ले तो कहीं ना कहीं पे शॉर्ट है और कोई ना कोई कंपोनेंट्स ज़रूर गर्म होगी। सही है, तो इसको फिर आप मालूम कर पाओगे, आसान है ना। इससे आगे देखते हैं। अक्सर हमारा फ़ोन इस तरह होता है कि 0.0 0.110 या 0.1, पहले इस तरह होगा, फिर 0.160, फिर उसके बाद 0.240, फिर उसके बाद फिर से 000 हो जाएगा। देखो आसानी से हमने पावर की प्रेस की, 110 पे चला गया, 110 से शुरू हुआ, 160 हो गया, 240 पे चला गया, थोड़ा सा फ्लक्चुएट हुआ है, कम ज़्यादा हो गया, लास्ट में फिर 0 हो गया। तो ये इसका मतलब ये है, इसमें लोग गलती कर जाते हैं, कोई सीपीयू उठा लेते हैं, कोई मेमोरी उठा लेते हैं, कोई पावर पे हिट मारते हैं। इसका मतलब ये है कि हर फोन हमारे पावर सप्लाई पे ऑन नहीं होती। वो S20 मैंने किया ना, वीडियो भी उसके डाली है, वो डेड था। मैंने बैटरी भी चेक किया, सप्लाई भी चेक किया, इस तरह रीडिंग ले रहा था, ऑन नहीं हो रहा था। बैटरी भी चेक किया, ऑन हो गया। तो इस केस में आपने सबसे पहले उसकी बैटरी को चार्ज करके भी देखना है, डायरेक्टली जो है ना आईसी पे अटैक नहीं करना, क्योंकि हमारे नॉर्मल रीडिंग इस तरह होती है 110, 160, 240, फिर फ्लक्चुएट, कम ज़्यादा। ये जो 0 हो गया ना, तो मतलब उसके मुताबिक आपका एम्पेयर और वोल्टेज नहीं है, इसलिए वो वापस से आकर 0 हो गया। तो सही है, ये समझ में आ गई, थोड़ी सी आसानी आपके लिए होगी अभी पार्ट 2 में। कोई सवाल है आपका?